लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जो हाजी सऊदी अरब हज करने गए हैं वह बेहद परेशान है और वहां पर हिंदुस्तान हुकूमत और उनके जो रिमाइंडर हैं उनके द्वारा हाजियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाजियों को बेहद फराया गया है और होटल में साफ बिस्तर और एसी जैसे तमाम सहूलियत नहीं मिल रही है। साथ उन्होंने मांग किया है कि उत्तर प्रदेश के हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन राजा को तत्काल हटाया जाए और मोहसिन ने ये कहा है कि आते हैं और शिया समुदाय के मात्र 141 लोग हज करने गए हैं। कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। मैं आपसे बताता चलूं कि जिस तरीके से पिछली बार सऊदी अरेबिया सरकार ने कहा कि जो अव्यवस्थाएं हुई हैं हमारी वजह से, सरकार के एंड से हुई हैं, उसके एवज में हम लोगों को, हाजियों को कंपनसेशन देंगे। और कंपनसेशन सऊदी अरब की सरकार ने 67 लाख रुपए हज कमेटी 67 करोड़ रुपए हज कमेटी ऑफ इंडिया को दिया कि ये जो हज यात्री हैं उनमें इसका बंटवारा कर दिया जाए, वापस किया जाए पैसा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 67 करोड़ रुपए, 67 करोड़ रुपए अभी तक सरकार ने कहीं किसी एक हाजी को नहीं दिया। वो पैसा कहां चला गया, ये जांच का विषय है। मैं मांग उठाता हूं कि वो जो 67 करोड़ रुपए जो पिछली हज यात्रा के दरमियान सऊदी सरकार ने वापस किए थे कि हज यात्रियों को उनको कंपनसेशन वापस कर दिया जाए, एक भी हाजी को नहीं मिला। वो पैसा कहां गया, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पिछले 3 वर्षों से हज के मसले पर सरकार जो गंभीर पूरी तरह से नहीं है और 3 बार हज में यात्रियों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले बार हमने 4 बार प्रेस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और अल्पसंख्यक मंत्रालय को और हज कमेटी ऑफ इंडिया को हमने पत्र लिख करके समय समय पर अवगत कराते रहे कि वहाँ पर जो हज यात्री जा रहे हैं उनको हमेशा इन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उसको लेकर के बराबर हमने पत्राचार के माध्यम से सरकार के नुमाइंदों को अवगत कराने का काम किया। लेकिन इससे अभी हज की शुरुआत से पहले जब सीटों का मसला था तो इन्होंने बंद कर दिया, टाइम नहीं बढ़ाया। फिर हमने रिक्वेस्ट किया माननीय प्रधानमंत्री जी से तो उन्होंने 1 महीना समय बढ़ाया, तो कुछ हज यात्री बढ़े। सवाल इस चीज़ का है कि जब बात आती हज यात्रियों की, तो इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, पिछली सरकारें हुआ करती थी, उन सरकारों में 65,000 लोग आवेदन करते थे और 35,000 लोग जाते थे हज करने। लेकिन ऐसा क्या मामला है कि जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खास तौर से आई, उसके बाद से हज में जाने वालों का इजाफा ना हो करके जाने वालों की संख्या घटती जा रही है। उसकी वजह यही है कि लगातार हज हाउस, हज कमेटी और अल्पसंख्यक मंत्रालय इनके कुव्यवस्था के चलते हाजियों ने तौबा कर लिया कि ऐसी परेशानियों में हमारी हज यात्रा पूरी हम नहीं कर सकते। अब सवाल इस चीज़ का है कि अभी इससे पेशतर मैंने सीटों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा आपके प्रेस के माध्यम से। आज भी मैंने उनको पत्र लिख करके भेज दिया है, अल्पसंख्यक मंत्रालय को, हज कमेटी ऑफ इंडिया को और माननीय प्रधानमंत्री जी को यह अवगत कराया कि हमेशा की तरह इस बार भी हज में तमाम लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल की घटना की, एक होटल में बूढ़े बिहार के हज यात्री थे और आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि लिफ्ट नीचे उतरने के लिए वो लिफ्ट का जैसे ही बटन दबाते हैं और गेट खुल जाता है, वो अंदर जैसे आते ही नीचे डक में चले जाते हैं और कई घंटे तक उनको बाहर निकालने में वहाँ की व्यवस्थाएं असफल रहती हैं। ऐसे में जो हज कमेटी की सारी व्यवस्था वहाँ पर देख रहे हैं, उनको एक दिन तक पता नहीं चलता कि हमारे लोगों के साथ क्या हुआ। ऐसे में वो बूढ़े बेचारे, उनकी वहाँ पर डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। तो ऐसी व्यवस्थाएं
जो पिछले बार भी हमने कई बार पत्र के माध्यम से कहा कि होटल गंदे, फर्श टूटी, चादर गंदी, बेड टूटे, बाथरूम पूरी तरह से गंदा, और जो एसी का मसला है पूरी तरह से एसी वहाँ पर नहीं चल पा रही है। इसलिए हम लोग बार बार ये आवाज़ उठाते रहे, लेकिन जाने क्यों देश के प्रधानमंत्री जी को हम लोगों की बात सुनाई नहीं पड़ती, अल्पसंख्यक मंत्रालय को हमारी बात सुनाई नहीं पड़ती। मैं समझ नहीं पाता, हमारे लिए व्यवस्थाएं करती हैं लेकिन ये सरकारें कामयाब नहीं हुई। आज हज पे जाने वालों की लगातार संख्या घटती जा रही है और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर और खासतौर से इस प्रदेश के अंदर जो मोहसिन रजा साहब हज कमेटी के अध्यक्ष बने हुए उत्तर प्रदेश के,